देखिए बाबू, कल हम लोग पढ़े थे धातु का रिएक्शन पढ़े थे। धातु के जब हम जल से रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ में, अम्ल के साथ में, क्षार के साथ में रिएक्शन करवा चेक किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का उपयोग। तो ये हम लोग इससे, हाँ ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज धातुओं का उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में और उद्योग में धातुओं को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। एक हमारे दैनिक जीवन हो, किसी मान लो बेंच ही बना है, मोबाइल बना है, टीवी है, सब में धातु यूज हुआ है। अब खाना खाते हैं थाली में, वो बर्तन में है जिसमें धातु यूज हुआ है। यानी धातु का यूज हमारे दैनिक जीवन में हर जगह है। लोग गहना पहनते हैं, सोना चांदी धातु ही तो है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं धातुई चमक के कारण कुछ धातु का उपयोग आभूषण बनाने तथा सजावट में होता है। यानी धातुई में चमक होता है, मतलब धात्विक चमक होता है। जब पढ़ाए थे हम धातुओं का गुण, वहाँ पर पढ़े थे हम लोग धातुओं का गुण में कि धातुई चमक होता है। तो धातुई चमक के होने के कारण इसका उपयोग हम लोग आभूषण में करते हैं और सजावट के सामान करते हैं। समझिएगा, इसका धातु में एक स्पेशल चमक है, तो गहने में यूज करते हैं हम लोग, चमकता है, अच्छा दिखता है इस वजह से। और सजावट में चमकीला दिखता है, जो उस वजह से हम यूज करते हैं। इसमें एक और पॉइंट समझिएगा कि बहुत पहले जमाने में, पुराने जमाने में लोग इसका ऐनक की तरह यूज करते थे। ऐनक समझते ना है, जो फेस देखने के लिए उसका ऐनक कहें, तो उसका यूज करते थे। धातु चमक होने के कारण, जैसे कि चांदी का हो गया मेटल, उसका प्लेट को से लेकर लोग फेस को देखते थे, तो वो काम करते थे। तो वो धातु जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग, यानी कि चांदी सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। ये लाइट को 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है चांदी। इस वजह से हम इसको ऐनक के रूप में या दर्पण के रूप में यूज करते थे। समझे? तो आज भी यूज होता है। हम लोग दर्पण यूज करते हैं फेस देखने के लिए, उसके पीछे सिल्वर का लेयर लगा होता है। व्हाइट कलर का होता है, देखिए ना, चांदी कलर का होता है पीछे लगा हुआ दर्पण के पीछे, वो लेयर होता है, वो आपका सिल्वर कलर का ही होता है, सिल्वर का ही लेयर होता है। इस वजह से फेस आसानी से दिखता है। समझे? तो धातु का उपयोग ऐनक में कर सकते होता है, आभूषण बनाने में कर सकते हैं, सजावट के लिए होता है, चमकीला जो लगे होते हैं लड़ी टाइप का, वो सब। एक और लिखे, आघात वर्धनीयता के गुण के कारण एल्युमिनियम से पतली पन्नियां बनाई जाती हैं। पन्नियां मतलब प्लेट टाइप का, यानी कि आघात वर्धनीयता मतलब धातु को उसे हम पीट कर या जिस तरह भी उसे प्लेट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप देखे होंगे एल्युमिनियम फॉइल, जो एल्युमिनियम फॉइल होता है उसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। किस लिए? आप रोटी सबको या खाना को उसमें रैप कर लिपेट कर रखते हैं, तो वहाँ पर इसका आघात वर्धनीयता गुण के कारण इसका यूज करते हैं कि उसको हम एक प्लेट के फॉर्म में बनाकर उसका, समझे? तो इसका ये गुण हो गया। और बहुत सारे मशीन में भी इसका यूज होता है एल्युमिनियम फॉइल को, क्योंकि देखिए एक और आप समझिएगा कि इसमें जो ये एल्युमिनियम का होता है वो हवाई जहाज में यूज करते हैं कि उसका घनत्व सबसे कम होता है अदर धातु के अपेक्षा। लोहा सबके घनत्व कम होने के कारण उसका उपयोग हम लोग हवाई जहाज के जो बाहर का लेयर होता है, उसका बॉडी होता है, बॉडी वाला में करते हैं ताकि वो हल्का होता है। समझे? यानी कि हम कह सकते हैं धातु का उपयोग हवाई जहाज बनाने में भी किया जाता है। तन्यता के गुण के कारण धातु का तार विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। धातु का तार, इसका तन्यता गुण मतलब क्या? हम धातु को उसे तान कर तार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। इसीलिए उसको हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पर हमें तार का काम होता है। जैसे कि बल्ब होता है टंगस्टन, नाम सुने हैं? बल्ब जो होता है पीले कलर का बल्ब होता है, जलता है ना है, तो उस बल्ब में जो स्प्रिंग टाइप का ऐसे लगा होता है वो होता है टंगस्टन का बना हुआ, बहुत पतला होता है, तार के फॉर्म में होता है, बहुत लंबा होता है, ऐसे गोल गोल करके बनाया जाता है। वहाँ पर टंगस्टन हो गया, यानी कि तार बना सकते हैं, ये हो ना। और आप समझे नाइक्रोम होता है, उसे तार बनाकर हम हीटर में यूज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये है तन्यता गुण होने के कारण तार के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं। एक विद्युत चालन होने के कारण विद्युत संयोजन एवं विद्युत यंत्रों में होता है।
तो धातु होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब ये कि इसमें से लाइन जो होता है वो पार कर जाता है। तो लाइन पार कर जाएगा यानी कि यहाँ से लाइन देंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका बहुत सारे हम यंत्र में करते हैं, मशीन में करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक चीज़ होते हैं वहाँ पर, समझे। एक है ध्वनि उत्पन्न करने के कारण घंटी बनाने की जाती है। आपको पता है कि हमारे धातु में एक धात्विक साउंड होता है, आवाज़ होता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग किसे करते हैं, घंटी बनाने में करते हैं, समझे। एक और है उष्मा के चालन के गुण के कारण इसका भोजन पकाने बर्तन में करते हैं। देखिए ये उष्मा का चालन होता है। मान लीजिए एल्युमिनियम का बर्तन ऐसे है, यहाँ पर आग जल रहा है, ये हीट दिया कहाँ पर, एल्युमिनियम के बर्तन में हीट दिया है, एल्युमिनियम का है। इसका जो हीट है यहाँ पे पानी भरा हुआ है, उसका जो हीट है वो बर्तन हीट हुआ। जब बर्तन हीट हुआ तो इसका हीट ट्रांसफर वाटर में हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये उष्मा का चालन होता है, उष्मा का संचालक करता है। उष्मा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस वजह से पानी गर्म होता है। यानी खाना बनाने के लिए हमें भी जरूरत पड़ता है किसी मेटल का, यानी कि धातु का। पारा का उपयोग हम लोग तापमापी में होता है, यानी कि हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें पारा भरा होता है, ये इस वजह से हम यूज करते हैं। और एक और 8 नंबर पॉइंट है, वो 8 नंबर पॉइंट समझिएगा। सोडियम, टाइटेनियम, जार्केनियम आदि का उपयोग परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। आपको पता है सोडियम हो गया, ये सब हो गया, इसका उपयोग हम लोग परमाणु ऊर्जा में करते हैं। या फिर मान लीजिए इसका अंतरिक्ष में भी इसका बहुत सारा यूज होता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, समझे। ये जो पढ़े आप, ये पढ़े धातुओं का गुण, धातुओं का उपयोग। इससे पहले आप धातु का क्या पढ़े, धातु का डेफिनेशन पढ़े थे, धातु का गुण पढ़े थे, धातु का रिएक्शन पढ़े थे। अब पढ़ रहे हैं धातु का उपयोग। ये लिख दिए आपको, इसे नोट कर सकते हैं, इतना उपयोग है। आप इससे पहले पढ़े थे आप धातु के बारे में, धातु के बारे में अच्छे से जाने आप, धातु का डेफिनेशन क्या होगा, धातु का डेफिनेशन पढ़ें, धातु के एग्जाम्पल पढ़ें, धातु का आप गुण पढ़ें, धातु का जो आप गुण था, जो कठोर होता है, आघातवर्धनीय होता है, ये सब पढ़ें। उसके बाद आप क्या पढ़ें, धातु का रिएक्शन, धातु से ऑक्सीजन सिलेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जल सिलेक्शन कराने तो क्या होता है, आप ये पढ़ें। उसके बाद लास्ट में पढ़ें धातु का आप उपयोग, ये फिनिश हो गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अधातु। सेम वैसे पढ़ेंगे, अधातु का डिफिनेशन, अधातु का एग्जाम्पल, धातु का गुण और उसका रिएक्शन और लास्ट में उपयोग, समझ गए। ये हम पढ़ेंगे अधातु में। अधातु में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अधातु का डेफिनेशन। देखिए अधातु मीन्स नॉन मेटल, वैसे तत्व जो कठोर नहीं हो, जिसमें धातु जैसा कोई गुण ना हो, अधातु कहलाता है। यानी कि धातु का कोई भी गुण इसमें ना हो, वो अधातु कहलाता है। कुछ मैच करता है, जो एक्सेप्शन में आता है, उसे छोड़कर बाकी कोई गुण ना हो तो उसे हम कह जाएंगे अधातु कहेंगे। अधातु का एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सब क्या है, आर्गन, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका अधातु है, समझे ना। ये एग्जाम्पल हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और इसमें हम पढ़ते हैं अधातुओं का गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ से देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में तो अधातुओं का सामान्य भौतिक गुण पढ़ेंगे और अधातुओं के सामान्य रासायनिक गुण। हम दो टाइप का पढ़ेंगे, एक अधातुओं का सामान्य भौतिक गुण, यानी कि अधातु का भौतिक गुण, और अधातुओं का रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधातु का भौतिक गुण। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं अवस्था का। अब इससे पहले पढ़े थे कि धातु जो होता है उसका अवस्था ठोस होता है। एक्सेप्शन में कौन आया था, मरकरी, Hg आया था, एक्सेप्शन वो आया था। लेकिन जनरली जो धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, बट अधातु होते हैं वो आपको लिक्विड अवस्था में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं, समझे। यह तो ये
यानी कि अधातु का अवस्था लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। कुछ हो सकते हैं कि वो आपको सॉलिड फॉर्म में हो, लेकिन जनरली रूम टेम्परेचर पे देखते हैं ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, समझे। ये इसके बाद एक पॉइंट है कठोरता। कठोरता, तो कठोरता का बात करें तो आप पढ़े थे प्रॉपर्टीज किसका, धातु का पढ़े थे कि धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए अधातु कठोर नहीं होते हैं, अधातु सॉफ्ट होते हैं। और गैस तो अलग बात है ना, बाकी अधातु हो गए, सल्फर हो गया, ये सब आपको एक कोयला बोलते हैं जो इसे क्या है, इससे हम ये कठोर नहीं होते हैं। एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पर, वो है हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है, ये एक्सेप्शन में आता है, यानी कि अपवाद बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जनरली अधातु कठोर नहीं होते हैं, बस हीरा को छोड़कर, समझे। वैसे ही हम बात करें धातुई चमक का, तो अधातु में कोई चमक नहीं होता है, उसमें कोई चमक नहीं होता है, जैसे कि धातु में चमक होता था। इसलिए देखेंगे आप धातु, मान लीजिए आपको सल्फर हो गया, उसमें कुछ खास चमक नहीं होता है, बस रंग एक कलर होता है, वो धूसर कलर बोलते हैं, वही कलर होगा, समझे। तो अपवाद में देखें तो ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन एक चमकीला होता है, जैसे कि आयोडीन की बात करें हम, तो आयोडीन एक चमकीला पदार्थ है जो सिल्वर कलर का चमकता है, समझे ना। तो ये अपवाद में आता है। आयोडीन का जो यूज़ होता है वो नमक के साथ हम लोग करते हैं, नमक युक्त आयोडीन, लेकिन आयोडाइज्ड साल्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी में जो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है, इसे कंट्रोल करने के लिए अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो यहाँ पर ऐसे सूजन हो जाता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, समझे। इसके बाद एक पॉइंट लेते हैं आघात वर्धनीयता, यानी कि अधातु में आघात वर्धनीयता नहीं होता है, इससे हम थोड़ी से पीटेंगे ये टूट जाता है, लेकिन धातु में क्या था, हम पीट कर उसे एक मेटल के फॉर्म, प्लेट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल बना सकते हैं, बट इसे हम अधातु को पीट नहीं सकते हैं, पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, समझे, ये टूट जाएगा। तन्यता, तन्यता भी अधातु में तन्यता नहीं होता है, अधातु को भी मान लीजिए सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, क्या उसे खींच के हम तार बना सकते हैं, नहीं, इसमें वो प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, टूट जाएगा खींचेंगे तो ये यानी कि अधातु में तन्यता भी नहीं होता है। विद्युत चालन, विद्युत चालन यानी जनरली अधातु विद्युत का कुछ चालक होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन में आता है ग्रेफाइट। जो पेंसिल देखे हैं, पेंसिल में पॉइंट होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें से लाइन पार कर जाता है, एक तरफ लाइन दीजिएगा तो इस लाइन निकल जाएगा, यानी ग्रेफाइट एक जो है वो अधातु है, लेकिन उसमें विद्युत का चालक होता है, ये आता है अपवाद में, समझे। और ये पढ़ना ऊष्मा का चालक, ऊष्मा का चालक भी जैसे कि मान लीजिए हवा ही हो गया या फिर कुछ और ले लीजिए, वो ऊष्मा का चालक नहीं करता है, लेकिन धातु ऊष्मा चालक करता है। आप पढ़े हैं एल्युमिनियम को यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ पर हीट होता है, समझ गए, लेकिन धातु में ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट यहाँ गर्म कीजिएगा तो उसका हीट आगे तक आ जाता है, एक्सेप्शन में आता है ये, समझे। और धात्विक ध्वनि, धात्विक ध्वनि मतलब इसमें कोई ऐसा साउंड नहीं होता है, जैसा साउंड कहाँ होता था, धातु में होता था, ऐसा साउंड इसमें नहीं होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं धात्विक, धात्विक ध्वनि, जो आपको अधातु में नहीं मिलता है, समझ गए। गलनांक और क्वथनांक, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस गलना शुरू करता है वो आपको गलनांक कहलाता है, और जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस बॉयल होना शुरू करता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है, समझिए। एक रंग, तो हम बात करें अब रंग का, तो इसका रंग
कई रंग हो सकते हैं, लाल लाल पीला, ऐसे इसका कलर हो सकते हैं। इसका अधातु का, समझे। एक घनत्व, तो अधातु का घनत्व निम्न होता है, कम होता है। कहने का मतलब कि एक लोहा ले लीजिए और लोहा का जो द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा होगा, द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा और घनत्व ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर घनत्व की बात करें हम, तो लोहा का घनत्व ज़्यादा होगा और अधातु यानी कि मान लीजिए ये ग्रेफाइट हो गया, उसका घनत्व कम होगा। यदि हम डायरेक्ट कहें तो अधातु का घनत्व निम्न होता है, धातु का घनत्व ज़्यादा होता है। समझे बात को। ये था आपका इसका सामान्य भौतिक गुण, समझ गए। अब आते हैं धातुओं का रासायनिक गुण में। क्या लिखा है पढ़िए। तो वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि अधातु को हम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनेगा और क्या बाई प्रोडक्ट होगा। तो अब ऑक्सीजन अधातु से अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाता है, समझे। यानी कि ऑक्सीजन को हम जब O2 के सेंस में जलाते हैं तो ये बनता है CO2, यानी कि ऑक्सीजन के सेंस में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो फाइनली हम ये कहें, कार्बन और जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, यानी कि जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है। आप पढ़े थे कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब वो बनता है क्षारीय। बट यहाँ क्या है, जब कोई नॉन मेटल यहाँ पर रिएक्शन करेगा O2 से तब बनाएगा अम्लीय। याद रहेगा। यानी कि डायरेक्ट कहें तो धातु का ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, समझे। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होंगे और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होंगे। C और O2 रिएक्शन करेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे सल्फर और O2 रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। बात को समझे, इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ाते हैं।